ताकि चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ आपके सामने रखी जाएं। इनमें फैक्ट्स भी हैं और कुछ मेरा तजिया भी है। सबसे पहले तो ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब ये मालूम हो गया है और उनको बहुत क्लियर हो गया है कि उनको मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाने की तैयारी है। ताकतवर हलकों में, न्यूट्रल्स में एक मुखालफत इमरान खान साहब की मौजूद है और वो मुखालफत इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब को बाद औक़ात ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की जाती है और फिर कोई एक औहदा और धोखा दे दिया जाता है। तो उन्होंने बार बार धोखा खाया है। लाहौर में एक बड़ी ताकतवर शख्सियत बैठी है जिसका मैंने भी पहले जिक्र किया था। इमरान खान साहब ने आज बहुत खुलकर कहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये ऐसी शख्सियत है जैसे पहले ब्रिगेडियर रांझा हुआ करते थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को पंजाब में 2013 में इलेक्शन जितवाया था। तो उसी तरह एक ताकतवर शख्सियत बैठी है जो इंतखाबात में हमजा शहबाज को ज़बरदस्ती जितवाने की तैयारी कर रही है। लेकिन मैंने इसमें कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं जो उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी जो शिकायत हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो क्या कह रहे हैं कि इस मरतबा जो बाई इलेक्शन हो रहा है वो ताकत के ज़रिए जितवाने का उस तरह से मनसूबा नहीं है कि ये खुद से वो ताकतवर हल्का सामने आ जाए, बल्कि इस बार बहुत टेक्निकल धांधली की जा रही है। कौन कौन सी चीज़ें की जा रही हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो इस वक्त हो रही हैं और जो होने वाली हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि सारा गेम जो है वो पंजाब में शिफ्ट हो गया। अगर हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो गई और वो ताकतवर शख्स जो पंजाब में मौजूद है वो नाकाम हो गया, अगर वो हमजा शहबाज को 12-14 सीटें ना जितवा सका, तो हमजा शहबाज की पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और फिर शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह जाएंगे और पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत होगी। वो किसी भी लम्हे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को ख़त्म करके पाकिस्तान में एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर देंगे कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ चला जाएगा फौरी तौर पे। इससे बचना चाहते हैं सारे और उस वजह से हमजा शहबाज को अब बचाया जा रहा है। जो चीज़ें की जा रही हैं, नंबर एक, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवार खड़े हैं वो तमाम ये कह रहे हैं कि रुकावटें डाली जा रही हैं, लोगों को धड़े बदलने के लिए दबाव में लिया जा रहा है। जो ताकतवर धड़े हैं लोगों के, उनको दबाव में लिया जा रहा है ताकतवर हलकों की जानिब से कि जनाब आप धड़ा बदलें और PMLN के उम्मीदवार को या लोटे को आप सपोर्ट करें। पुलिस मुकम्मल सपोर्ट दे रही है, यानी अगर कहीं पे झड़प हो जाए PTI और लोटे के जो PMLN का उम्मीदवार है उसके बीच में, तो फिर PMLN को कुछ नहीं कहना, PTI के ऊपर छापे पे छापा मारना है। और ये पुलिस को बाकायदा कंट्रोल किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से भी और उस ताकतवर शख्सियत की जानिब से भी। वोटर लिस्टों में हेर फेर किया जा रहा है और ये काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। ये शिकायत भी उन्होंने दी हैं। दीगर इदारे जिनमें महकमा माल का अमला जैसे पटवारी वगैरह और दीगर जो है उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं कि आपने फ़लाँ अफ़ाल जो हैं वो इन इलेक्शंस के लिए सर अंजाम देने हैं। मुकम्मल गुंडागर्दी और बदमाशी की इजाज़त है, लेकिन वो सिर्फ उनको जो लोटे हैं, जो PMLN के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो पूरी गुंडागर्दी कर सकते हैं, बदमाशी कर सकते हैं और वो लगातार कर भी रहे हैं। उनकी मर्ज़ी के बंदे लगाए गए हैं, उनकी मर्ज़ी के बंदे बिठाए गए हैं, वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को चला रहे हैं और फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी वसाइल उन हल्कों में झोंके जा रहे हैं। तमाम चीज़ें मुनरिफ होने वाले लोटों के मुताबिक हो रही हैं। अब ये बातें वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार या दीगर पार्टियों के उम्मीदवार जो इन लोटों के मुकाबले में खड़े हैं वो सारे ये शिकवे कर रहे हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन वाले दिन का मनसूबा क्या है, मुबैना तौर पे वो आपको पहले हम बता देते हैं कि कुछ सोर्सेज ने मुझे ये आगाह किया है कि एक तो हर हलके के अंदर धांधली की जाएगी, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर साइंटिफिक धांधली की जाएगी, उसका बंदोबस्त किया जा रहा है। जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ज़्यादा होगा जिस हलके में या जिस एरिया में, वहाँ पे वोटिंग को स्लो किया जाएगा। यानी एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ PMLN का या लोटे के वोटर ज़्यादा हैं तो वो वहाँ पे तेज़ी से वोट डलने दिया जाएगा ताकि वो जीत जाए। जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ज़्यादा है और पढ़ा लिखा वोटर है, वहाँ ज़्यादा PTI को वोट पड़ सकता है, तो वहाँ पे पढ़ा लिखा ना कहें, समझदार वोटर कहें, जिनको समझ आ गई है रिजीम चेंज ऑपरेशन की और इन चीज़ों की, तो वहाँ पे जो है वो किया ये जा रहा है कि वोटिंग को स्लो किया जाएगा, लड़ाई करवाई जाएगी, पुलिस को भिजवाया जाएगा बार बार, सिक्योरिटी फोर्सेस बार बार जाएंगी, लड़ाई होगी बार बार और वहाँ पे वोटिंग को रोक दिया जाएगा बार बार, ताकि तहरीक इंसाफ के वोट कम होते चले जाएं।
ठप्पा माफिया और जाली बैलेट पेपर्स पर भी कुछ इत्तलात के मुताबिक काम मुकम्मल हो चुका है और अभी आने वाले दिनों में ये सब कुछ होगा। मैंने ऐसा ही एक इलेक्शन कमीशन का जाली दफ्तर पकड़ा था और ये मैंने पकड़ा था लाहौर में एक ज़िमनी इंतखाब हो रहा था और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे और उन्होंने PMLN का एक उम्मीदवार PTI के उम्मीदवार के मुकाबले में खड़ा किया हुआ था। तो मैंने एक जाली दफ्तर पकड़ लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जहाँ पे जाली बैलेट पेपरों के ऊपर एक दिन पहले ठप्पे लगाए जा रहे थे और धड़ाधड़ मोहरें लगाई जा रही थी और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में वोट पकड़े थे मैंने। तो ये इस तरह का जो है वो अमल भी इस मरतबा किया जाएगा। मर्ज़ी का अमला, मर्ज़ी की पुलिस, मर्ज़ी के दीगर इदारे, ये सब ड्यूटी करेंगे, लोटों को जितवाने के लिए किया जा रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ को ये मालूम हो गया है कि ताकतवर हल्के खुलकर सामने आ चुके हैं और इस मुल्क में कुछ भी न्यूट्रल नहीं रहा, इसलिए उन्होंने दीवार से लगने से पहले अपनी हिकमत अमली को काफ़ी हद तक बदल डाला है। अगर अब आप देखें, वो इदारों के किरदार, उनकी कार्रवाइयों पर खुल्लम खुल्ला बात करना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले, पहले नहीं कर रहे थे। आने वाले दिनों में अगर इमरान खान को साफ और शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी ना करवाई गई और साथ ही साथ उनको उनके एहतजाज का आईनी और कानूनी हक ना दिया गया तो वो एक एक स्टेप मज़ीद आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारे इदारों के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी। वो इसलिए कि ज़िद और अना एक शख्सियत या चंद शख्सियात की है, यानी ज़िद और अना कुछ लोगों की हो, चंद 2-4 लोगों की, 1-2 लोगों की, और उसकी वजह से बदनामी जो है वो पूरे उस इदारे की हो जाए जिस इदारे से उन लोगों का ताल्लुक़ है। तो ये एक नहायत गैर मुनासिब बात है। उस इदारे के अंदर सारे बड़े शानदार लोग मौजूद हैं और जिन लोगों को ये ज़िद और अना का मसला है वो भी अच्छे लोग हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी सर्विस की है पाकिस्तान की, लेकिन किसी एक नुक्ते पर आकर आप पाकिस्तान को दाव पे लगा दें, पाकिस्तान की कौम से मुखालफत ले लें सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आपकी एक अना और आपकी ज़िद है, तो ये एक नामुनासिब बात है। इससे इदारे की साख को नुकसान पहुँचता है। अगर आप फवाद चौधरी का बयान देखें ना तो वो एक स्टेप और आगे चले गए हैं। ये बयान पहले मैं आपको बता देता हूँ। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत की प्लेयर है, वो कैसे न्यूट्रल हो सकती है? अगर अस्करी इदारा ना चाहता तो हमारी हुकूमत कैसे गिर सकती थी? और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा फ़ौज और अदलिया में ये दोनों मिलकर हुकूमतें तब्दील करते रहे हैं, यानी फ़ौज और अदलिया मिलकर पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील करते रहे हैं और इसमें सियासतदानों का भी कसूर है जो रूल्स ऑफ गेम तय नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि दिल बहलाने को तो हम कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तारीख में फ़ौज और अदलिया पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। उन्होंने जुल्फ़िकार भुट्टो जैसे शख्स को फांसी लगा दी, ये जुल्म की एक हद है। नून लीग के साथ तय कर लिया गया था कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, तय हुआ था कि हम असम्बली में जाएंगे और असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। ये भी तय हुआ था कि असम्बलियाँ तोड़ने के बाद इलेक्शन की कॉल दी जाएगी, लेकिन रातों रात नून लीग अपने मौक़िफ़ से मुकर गई। ये इंकशाफ किया है फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा कि मामला तय हो गए थे तो नून लीग समझी हम कमज़ोर हो गए हैं, तो फिर वो पीछे हट गई। इस वक्त शरीफ और जरदारी ख़ानदान के ज़ाती मसाइल हैं। ये दोनों ख़ानदान चाहते हैं कि इनके केसेस माफ़ कर दिए जाएँ। दोनों ख़ानदानों ने अरबों रुपए के केसेस इनके ऊपर बने हुए हैं और दो पार्टियां दो ख़ानदानों के ज़ेर असर हैं। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी बात की और कुछ ऐसी बात भी की जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है अदलिया के बारे में। उन्होंने कहा कि अदलिया में तकर्रियों का कोई मेरिट ही नहीं है पाकिस्तान में। अजीब तमाशा लगा हुआ है हमारे मुल्क के अंदर। अगर जजेस का टेस्ट लें तो हाई कोर्ट के 2/3 जजेस शायद फेल हो जाएंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब ने ऐसी बात की। और उन्होंने कहा फवाद चौधरी ने कि दुनिया में 139 में से पाकिस्तान की जुडिशरी जो है या अदलिया जो है वो 130वें नंबर पर आई है। अब इसका आप रोना रोते हैं, तो वजह तो यही है ना कि हमारे यहाँ पे कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं। यानी जिस तरह जजेस के आने का तरीक़ाकार पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर चीज़ों को मैनेज किया जाता है और ऐसे ही आपको पता है कि जजेस की तकर्रियाँ पाकिस्तान में होती हैं। अनफॉर्चुनेट है, बड़े शानदार जजेस भी हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं।